नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश में। आज का यह वीडियो उन लोगों को समर्पित है जो बिहार में सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई बनकर जन सेवा करना चाहते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उन सारे पहलुओं पर फोकस करेंगे जो बिहार में दारोगा यानी कि एसआई बनने के लिए जरूरी है। आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम है नीतीश कुमार। दोस्तों, बिहार में जो दारोगा बनने के लिए क्राइटेरिया निर्धारित की गई हैं उनको जो है हम 4 भागों में बांटेंगे। पहला भाग है शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। दूसरा भाग है उम्र सीमा यानी कि एज लिमिट क्राइटेरिया। और तीसरा भाग है शारीरिक मापदंड यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड। और चौथा भाग है शारीरिक दक्षता जांच फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। दोस्तों, इसको हम विस्तार से जानेंगे। आइए शुरू करते हैं शैक्षणिक योग्यता। दोस्तों, शैक्षणिक योग्यता जो एसआई के लिए निर्धारित की गई है, सबसे पहले कोई भी व्यक्ति अगर एसआई के एग्जाम में अपीयर होना चाहता है तो उसके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए या इसके समतुल्य डिग्री अवश्य होनी चाहिए। समतुल्य डिग्री का मतलब यहाँ ये हुआ कि अगर बीटेक भी वो किया है, टेक्निकल डिग्री 4 ईयर का जो होता है, तो वह भी बैचलर डिग्री मानी जाएगी। जिस भी विश्वविद्यालय से यह डिग्री हासिल की गई हो वह राज्य या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। आइए अगली योग्यता देखते हैं, उम्र सीमा। दोस्तों, जनरल कैटेगरी का जो मिनिमम उम्र होना चाहिए वो 20 साल होना चाहिए और मैक्सिमम जो होना चाहिए 37। और महिलाओं के लिए मैक्सिमम जो है 40 होना चाहिए एज जनरल कैटेगरी का। अगर बात ओबीसी की करें तो मिनिमम एज 20 साल होना चाहिए और मेल 40 साल होना चाहिए और फीमेल के लिए मैक्सिमम उम्र जो होना चाहिए वो 40 होना चाहिए। वही एससी और एसटी की बात करें तो मिनिमम एज 20 साल होना चाहिए और मेल के लिए मैक्सिमम एज 42 और महिलाओं के लिए एससी एसटी की जो महिलाएं हैं उनके लिए 42 होनी चाहिए। दोस्तों, एसआई के एग्जाम में बिहार में उम्र में छूट भी दी जाती है कैटेगरी के अनुसार। ओबीसी को 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है, अर्थात अगर जनरल कैटेगरी 37 साल मैक्सिमम एज तक दे सकता है तो ओबीसी 40 एज तक दे सकता है। वहीं एससी अगर जनरल कैटेगरी 37 साल तक दे सकता है तो एससी और एसटी दोनों जो है 42 साल तक दे सकते हैं। इसी को एज रिलैक्सेशन कहते हैं, मतलब 5 साल उनको छूट दी जाएगी, इनसे अधिक समय दिया जाएगा। तीसरा है शारीरिक मापदंड फिजिकल स्टैंडर्ड। दोस्तों, जनरल और ओबीसी कैटेगरी में बैकवर्ड कास्ट 1 भी शामिल है और बीसी 2 भी शामिल है। जो हाइट चाहिए वो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए और चेस्ट 81 टू 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि बिना फुलाए छाती का जो माप होना चाहिए वो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और जब छाती फुलाए तो 86 सेंटीमीटर का होना चाहिए। मतलब बिना फुलाए छाती का माप और जब छाती फुला दिया जाता है उसके बीच का अंतर 5 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। वेट का कोई उल्लेख नहीं है। मेल का अगर देखा जाए एससी एसटी में तो हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। यह मिनिमम हाइट है दोस्तों, मैक्सिमम हाइट कितना भी हो सकती है। अगर चेस्ट की बात किया जाए तो 79 सेंटीमीटर से लेकर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। 79 सेंटीमीटर का मतलब यहाँ ये हुआ कि बिना छाती फुलाए, और जब छाती फुलाया जाना चाहिए तब 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। बिना छाती फुलाए और छाती फुलाने के बीच का जो अंतर होना चाहिए वो 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। वेट का जो है कोई उल्लेख नहीं है। अगर फीमेल की बात की जाए, ये जो फीमेल है ये जनरल कैटेगरी और ओबीसी की फीमेल की बात हो रही है। हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट के बारे में कोई उल्लेख नहीं है और वेट मिनिमम 48 केजी होना चाहिए। और फीमेल एससी एसटी की बात की जाए तो हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट के बारे में कोई उल्लेख नहीं है और वेट जो है 48 केजी होना चाहिए। चौथा है शारीरिक दक्षता जांच फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। दोस्तों, मेल और फीमेल के लिए है यहाँ कि एक मेल दौड़, अगर मेल दौड़ता है तो उसको 6 मिनट 30 सेकंड में दौड़ना होगा और महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर ही दौड़ना होता है, तो 6 मिनट में महिलाओं को ये दौड़ पूरा करना होता है।
जब शारीरिक दक्षता जांच होगा तो पुरुषों को 1 मील जहां दौड़ना होगा वहीं महिलाओं को 1 किलोमीटर ही दौड़ना होगा। और पुरुषों को 1 मील दौड़, 1 मील का मतलब हुआ 1.609 किलोमीटर, जिसको 6 मिनट 30 सेकंड में पूरा करना होगा, जबकि महिलाओं को 1 किलोमीटर की जो दूरी है 6 मिनट में पूरा करना होगा। ऊंची कूद कम से कम 4 फीट, कम से कम 3 फीट। महिलाओं को जो है 3 फीट जो है ऊंची कूद हाई जंप करना होगा और मेल को जो है 4 फीट। वहीं अगर लॉन्ग जंप की बात करें तो पुरुषों को 12 फीट लॉन्ग जंप करना होगा और महिलाओं को 9 फीट। और गोला फेंक बाल थ्रो जो है, अगर इसकी बात करें तो कम से कम 16 फीट तक 16 पाउंड का गेंद जो है पुरुषों को फेंकना होगा। 1 पाउंड बराबर जो होता है 453.59 ग्राम होता है। तो आप निकाल सकते हैं कि गेंद का वजन कितना होगा। 16 पाउंड वजन के गेंद को पुरुषों को 16 फीट फेंकना होता है गोला फेंक में, वहीं महिलाओं को 12 पाउंड के गेंद को जो है 10 फीट तक फेंकना होता है। दोस्तों, बिहार एसआई पर अगला भाग में हम आपको जो है एग्जाम के बारे में बताएंगे कि कितने एग्जाम पास करने होते हैं बिहार में एसआई बनने के लिए। और अगला भाग जो है कल यानी बुधवार को प्रकाशित होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। तो ये रहा बिहार में एसआई कैसे बने पर आधारित महत्वपूर्ण वीडियो का भाग 1। यदि आप भी चाहते हैं कि इसी प्रकार के वीडियो मैं लाता रहूं तो आप जरूर बताइएगा कि अगले वीडियो में मैं किस टॉपिक पर चर्चा करूं। आपके सुझाव का हमें इंतजार रहेगा। अब इस एपिसोड से अपने दोस्त यानी नीतीश कुमार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।